हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। तो उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन की जो शुरुआत होती है वह 1815 से होती है। ठीक है ना। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन से पहले गोरखा शासन था। गोरखा शासन के बाद उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। तो उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है वह 1815 से होती है। यानी कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन में आपको 1815 से और 1947 और 48 तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। यानी कि अब आपने मेरी आवाज को अपने कानों तक ध्यान से जाने देना है, अच्छे से जाने देना है। ये मेरी टीचिंग स्किल है कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन की जो शुरुआत होती है वह 1815 से होती है। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1815 से हुई जब सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को निमंत्रण दिया कि वह उत्तराखंड में आकर गोरखाओं को परास्त करें। और उत्तराखंड में आकर अंग्रेज गोरखाओं को परास्त कर देते हैं और उत्तराखंड के कई हिस्सों में यह शासन करते हैं। कौन? अंग्रेज लोग। जिसमें कि सुदर्शन शाह को क्या मिलता है? टिहरी रियासत मिलता है। ठीक है। तो संगौली की संधि भी 2 दिसंबर 1815 को होती है। संगौली की संधि गोरखाओं और ब्रिटिशर्स के मध्य होती है। यानी कि गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य 2 दिसंबर 1815 में संगौली की संधि होती है। लेकिन नेपाली जो होते हैं, यानी कि जो गोरखा है नेपाली, वह इसका बहिष्कार कर देते हैं संगौली की संधि का। लेकिन अंततः 4 मार्च 1816 में नेपाल इसमें पुष्टि कर देता है। क्योंकि जो नेपाली हैं वो डर जाते हैं अंग्रेजों से, इसलिए बाद में 4 मार्च 1816 को नेपाल ने इसमें पुष्टि की संगौली की संधि में। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि नेपाल ने संगौली की संधि में पुष्टि कब की, तो आपका उत्तर होगा 4 मार्च 1816 में। नेक्स्ट, संगौली की संधि में काली नदी का विभाजन रेखा माना गया। यानी कि काली नदी का विभाजन हुआ संगौली की संधि के तहत। 1815 में ही कुमाऊं जनपद का गठन हुआ। कुमाऊं जनपद का गठन कब हुआ? 1815 में हुआ। अब पहले आप ये जान लीजिए कि 1815 में कुमाऊं जनपद की जो तहसील थी वह गढ़वाल थी। क्या थी? गढ़वाल थी। यानी कि जो कुमाऊं जनपद था, यानी कि यहाँ पहले जो होती ना कमिश्नरी, यहाँ पर कमिश्नरी नहीं होती थी। यानी कुमाऊं केवल जनपद था, कमिश्नरी के अंतर्गत नहीं आता था। जबकि कुमाऊं जनपद फर्रुखाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? फर्रुखाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत आता था कुमाऊं जनपद, जिसकी तहसील क्या थी? गढ़वाल थी। और एक क्या था? टिहरी रियासत था। ठीक है। तो 1815 में जब कुमाऊं जनपद का गठन हुआ, वहां पर यानी कि यहां पर सबसे पहला जो कमिश्नर यानी सबसे पहला जो आयुक्त आया वह ई गार्डनर आया। कौन आया? ई गार्डनर आया। यानी कि 1815 में जब कुमाऊं जनपद का गठन हुआ, जिसकी तहसील गढ़वाल थी, उस टाइम यहां पर सबसे पहला जो कमिश्नर यानी जो आयुक्त आया वह ई गार्डनर आया। ठीक है। तो सबसे पहले जो ई गार्डनर ने जो काम किए उसे देख लेते हैं। मेन बिंदु जो कि कई बार परीक्षाओं में उठाई गई है। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर था। नेक्स्ट, पहला ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त इसी के समय में लागू हुआ। ठीक है। जब ई गार्डनर आया, इसके समय में पहला ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त लागू हुआ। उसके बाद अल्मोड़ा से श्रीनगर तक जो डाक व्यवस्था इसने लागू की, इसने पूरे उत्तराखंड में नहीं की, सिर्फ अल्मोड़ा से लेकर यानी अल्मोड़ा से और श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू की। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि वह कौन सा कमिश्नर था जिसने अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू किया, तो आपका उत्तर होगा ई गार्डनर। ठीक है। जबकि पूरे उत्तराखंड में डाक व्यवस्था लागू किसने की थी? जी विलियम ट्रेल ने की थी। यानी कि जे डब्ल्यू ट्रेल ने क्या की थी? पूरी उत्तराखंड में डाक व्यवस्था लागू की थी। इसका शासन 1816 से 1835 तक रहा। यानी कि यह कमिश्नर बनकर उत्तराखंड में 1816 से 1835 तक रहा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जो नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी है, यानी कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को गैर विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत रखा था।
यानी कि अंग्रेजों को लगा कि यहाँ की जो जनता है वह बहुत भोली भाली है। यहाँ का जो प्राकृतिक महत्व था, यानी कि जो यहाँ का भौगोलिक विषमताएं थी, इसके चलते अंग्रेजों ने इसे गैर विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत रखा, यानी कि नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी के अंतर्गत रखा। क्या होता है गैर विनियमित क्षेत्र? यह होता है कि पहले अंग्रेज थे, यानी कि भारत में अंग्रेज थे, यानी चूंकि पूरे विश्व में अंग्रेज थे, तो अंग्रेज अपने अपने प्रांतों में यानी अलग अलग प्रांतों में यह कानून लागू करते थे, लेकिन वह कानून यहां लागू नहीं होता था। ठीक है ना, कुमाऊं जनपद में। नेक्स्ट, तो आपने डालना है हेडिंग ई गार्डनर। सबसे पहला जो आयुक्त था वह कौन था? ई गार्डनर था। इसका कार्यकाल 1815 से 1816 तक रहा, यानी कि यह सिर्फ 6 महीने तक रहा, यानी कि 1815 के अंतिम में और 1816 के प्रारंभ में ई गार्डनर रहा। ठीक है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि यह 9 महीने तक भी रही, कुछ इतिहासकारों का यह मानना है, लेकिन बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि ये 6 महीने रहे यहां पर कुमाऊं जनपद में। तो 3 मई 1815 को पहला जो कुमाऊं कमिश्नर था वह ई गार्डनर था। ठीक है, पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर था, जिसका मुख्यालय कहां था? अल्मोड़ा में था। यानी कि 3 मई 1815 को पहला कमिश्नर कुमाऊं जनपद में आता है, ई गार्डनर, जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा में था। उस समय अल्मोड़ा जिला नहीं बना था, ध्यान रखिए। तो इसका जो असिस्टेंट कमिश्नर था, यानी जो इसका सहायक कमिश्नर था, वह विलियम ट्रेल था। कौन था? विलियम ट्रेल। यानी कि प्रमुख जो आयुक्त था वह कौन था? ई गार्डनर, और जो इसका सहायक था वह विलियम ट्रेल था। ट्रेल गढ़वाल तहसील में रहता था। जो ट्रेल था ना, विलियम ट्रेल, वह गढ़वाल तहसील में रहता था, और ई गार्डनर अल्मोड़ा में रहता था। ई गार्डनर कहां रहता था? अल्मोड़ा में रहता था, और ट्रेल गढ़वाल तहसील में रहता था। वही ट्रेल जिसने कि पूरे भारत में, सॉरी पूरे उत्तराखंड में, अल्मोड़ा से लेकर वो पूरे उत्तराखंड में डाक व्यवस्था लागू की थी, पूरे उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट, ई गार्डनर कुमाऊं जनपद में प्रथम प्रशासक आयुक्त बनकर आया। प्रथम प्रशासक आयुक्त बनकर कौन आया? ई गार्डनर आया, और इसने 6 महीने कुमाऊं जनपद में कमिश्नर के रूप में काम किया। 6 महीने। ठीक है ना, नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ई गार्डनर को काठमांडू कोर्ट का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया, क्योंकि जो ये ई गार्डनर था यह बहुत कूटनीतिज्ञ था, यानी कि इसको कूटनीति बहुत अच्छे से आती थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे काठमांडू कोर्ट का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया। और उसके बाद आता है कौन? विलियम ट्रेल, जो कि इसका असिस्टेंट कमिश्नर था। तब वो यहाँ का क्या बनता है? कुमाऊं जनपद का क्या बनता है? कमिश्नर बनता है। 1816 से 1835 तक यह यहाँ पर शासन करता है। तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा दूसरा, विलियम ट्रेल। ठीक है, तो बने रहिए।